मुख्यमंत्री धामी जब दिल्ली में हैं, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए हैं। धामी ये कह रहे हैं, ये दावे कर रहे हैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और नीति आयोग के सामने बहुत सारी बातें रखी हैं। लेकिन धामी जब दिल्ली में थे तभी उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक बड़ा धमाका किया और बीजेपी को उस धमाके के जरिए पूरी तरीके से बेनकाब करने की कोशिश की। और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनके पास दस्तावेज हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के नशे में जमीनों की खरीद फरोख्त अवैध तरीके से की है, और फैक्ट भी करण महरा बता रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2011 में एक 16 बीघा जमीन खरीदी जो चाय बागान की जमीन थी। इसमें 24 अक्टूबर 1996 में एक कानून पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश पारित हुआ कि 10 अक्टूबर 1975 के बाद अगर चाय बागान की कोई जमीन खरीद होती है तो रजिस्ट्री को शून्य माना जाएगा और उस जमीन को सरकार में निहित कर लिया जाएगा। 2011 में तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल के नाम से 16 बीघा जमीन की खरीद करी गई, जिसमें इनके उपाध्यक्ष अनिल उसके साक्षी बने। और जब उनसे प्रमाण मांगे गए, उनसे कुछ कागजात मांगे गए, तो उन्होंने उसमें जो कागजात दिए उसकी जब जानकारी सूचना के अधिकार पर मांगी गई तो सूचना अधिकारी ने एकदम से उस बात को खारिज किया कि इस तरीके की कोई आज्ञा या कोई पेपर्स नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। यह अपने आप में साबित करता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला यहाँ चल रहा है। बीजेपी के कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन 16 बीघा और तब 2011 में खरीदी थी। तब से लेकर अब तक 11 साल बीत चुके हैं। कांग्रेस अब जाग रही है और आरोप लगा रही है। सवाल ये भी उठा रही है कांग्रेस कि अधिकारियों को दबाव में लेकर काम कराया गया। और इन परिस्थितियों के बीच कांग्रेस के नेता अब भारतीय जनता पार्टी से इस फर्जीवाड़े का जवाब भी मांग रहे हैं। मनीषा पवार जी जो तात्कालिक डीएम थी, उन्होंने भी अपने आदेश पारित करते हुए 1975 के नियम को जारी रखा और उन्होंने कहा कि ये 1975 के कानून का उल्लंघन है और ये गलत हुआ है। उसके बाद जितेंद्र सिंह जो एडीएम है, उन्होंने भी इस पर फैसला यही दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वही मान्य होगा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने दम में आकर वहां पर अपने कार्यालय का शिलान्यास किया, और शिलान्यास ही नहीं किया, सरकार के दबाव में अधिकारियों से नक्शा बनवाकर नक्शा भी पास करा लिया। तो हमारा ये प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से कि आप क्या उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने उस भूमि में नक्शा पास करके दिया है जो भूमि सरकार में निहित हो जानी चाहिए कानूनतः, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके भारतीय जनता पार्टी ने जता दिया है कि कानून पे इनका कोई भरोसा नहीं है और ये देश में एक ऐसी सरकार चलाना चाहते हैं जो ना तो लोकतंत्र की बात करती है ना कानून की बात करती है, जिसकी लाठी उसका भैंस इस राज्य में चल रहा है। और इस तरीके के जो घोटाले हैं ये उन लोगों को शय देते हैं, परिचय देते हैं जो लोग जमीन के धंधे में लिप्त हैं और देश के भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। मेरी जानकारी में है कि इस तरीके की चाय बागान की जमीनों की खरीद फरोख्त यहाँ के भूमाफिया कर रहे हैं और उनको पूरा संरक्षण सरकार में रहने वाले मंत्रियों का है। और ये जो दफ्तर वाला मामला है बीजेपी का, इसमें बीजेपी के लोगों को सामने आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप गंभीर लगाए हैं और अब इंतजार भारतीय जनता पार्टी के जवाब का है। सरकार और संगठन की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा ये फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा दौर में सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी ने 2011 में जमीन खरीदी थी तो फिर 2012 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, यानी अगर तब गड़बड़ी की गई, अधिकारियों को पर दबाव डालकर जमीन खरीदी गई थी तो कांग्रेस की सरकार ने उसकी जाँच क्यों नहीं कराई। और अब सवाल ये भी है कि अगर अब कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर सफाई देगी।